बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको वो अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, हलक की सोजिश के लिए, अल्सर के लिए, तकरीबन मैदे की तमाम बीमारियों के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारआमद साबित होगा। जो दोस्त एलोपैथिक दवाओं के अंदर ओमेप्राज़ोल एस या ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के फजल व करम से उसको छोड़कर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। एक तो इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दूसरा इंशाअल्लाह ताला ओमेप्राज़ोल का मुतबादिल है और बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट देगा। आसान नुस्खा है, सारी चीज़ें आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाएंगी। नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर आप वॉइस मैसेज कर दें या रिटर्न के अंदर लिख कर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। 3 चीज़ें आपने लेनी है। नंबर 1, आपने पुदीना खुश्क लेना है 100 ग्राम। एक पुदीना खुश्क आपको पिनसार की दुकान से जंगली मिलता है, वो आपने नहीं लेना। या तो घर का पुदीना हो या आपको मंडी से बासानी मिल जाएगा ताज़ा पुदीना, उसको खुश्क करके फिर उसका पाउडर बना लेना है। तो पुदीना खुश्क का पाउडर ये 100 ग्राम लेना है, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम और सब्ज़ इलायची 25 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। इनको मैदे से ज़्यादा बारीक कर लेना है, बिल्कुल पाउडर कर लेना है। सुबह शाम खाना खाने के तकरीबन 30 मिनट बाद छोटा चाय का चम्मच आधा मुंह में रख कर और थोड़ी देर के बाद आपने 1 घूंट पानी ऊपर से पी लेना है। वो हल होकर अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेरे अल्लाह का फ़ضल हुआ तो मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो, अल्सर का मसला हो, हलक की सोजिश का मसला हो, खाना सही तरीके से हज़म ना होता हो या उबकाइयाँ आती हों, तो ये सारे के सारे मसाइल इस आसान से नुस्खे से मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ज़रूर इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कल एक नई वीडियो के साथ, एक आसान से नुस्खे के साथ मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।